वेलकम बैक टू माय चैनल 10th में डीजी। आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ह्यूमंस में सर्कुलेशन कैसे होता है, उनके अंदर कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है। वेरियस जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में वो हार्ट, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज हैं। लेट गेट ऑन डायग्राम सो कि वे अंडरस्टैंड इट ईजिली। आप इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए। ये हार्ट का डायग्राम है। इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये मेन आर्टरी है अयोटा। ये मेन वीन है, वीना कावा। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। लेट गेट स्टार्टेड। उससे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेंगे। जैसे जो हार्ट होता है वो क्लेंज्ड फिस्ट के साइज का होता है, मीन्स एक मुट्ठी के साइज का होता है। हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को हमारे शरीर में। और आर्टरी, वीन और कैपिलरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आर्टरी जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है। वो कैरी करता है ब्लड को हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के सारे आर्टरी जो है वो ब्लड को पंप करते हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। वीन्स जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं, ये भी ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट तक ये लेके आती है वापस, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। नेक्स्ट इज कैपिलरी जो है ये भी थिन वॉल्ड होता है और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स में, जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरी को वीन से। नाउ अब हम लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल और राइट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड का हमारे ह्यूमन बॉडी में। जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का हमारे हार्ट के थ्रू 2 बार एक कंप्लीट साइकिल में, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अब हम इस पे आ जाते हैं। ये सिंपल एक डायग्राम है जिससे आपको समझ में आएगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लंग्स हैं, ये बॉडी ऑर्गन है। जो हमारा ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके जो है आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। फिर यहाँ से वीना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन राइट एट्रियम में जाता है। इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता रहता है। यही है ब्लड सर्कुलेशन। सब बेसिक टर्म्स के बारे में हम जान लेंगे, जैसे कि हार्ट बीट किसे कहते हैं? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इसको हार्ट बीट कहते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना हार्ट का, इसको हार्ट बीट कहते हैं। नॉर्मली 70 to 72 पर मिनट ये होता है। पल्स, एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड फोर्स्ड इनटू इट, कॉल्ड पल्स। मीन्स जो आर्टरी का एक्सपेंशन हो जाता है ब्लड के फोर्स से, ब्लड जब आती है तो जो आर्टरी जितना एक्सपेंड कर जाती है उसको पल्स कहते हैं। ये भी 70 से 72 बार होता है पर मिनट। अब ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए स्फाइगमैनोमीटर आता है, इससे ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। ब्लड प्रेशर होता क्या है? प्रेशर एट विच ब्लड पंप अराउंड अ बॉडी बाय हार्ट। मीन्स ब्लड किस प्रेशर पे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। यूजुअली 180/80 इसका मेज़रमेंट सही होता है। नॉर्मली 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 80 जो है वो डायस्टोलिक है। दिस इज आवर last topic, that is circulation in our human body. If you have any doubt, ask me in comment section. Thank you.